सो इस 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना इस फोन में काफी छोटी बैटरी मिलती है 5000 mAh। तो छोटी बैटरी के साथ और क्या क्या चीजें इसमें छोटी मिलती हैं और वो कौन कौन सी छोटी चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं 2026 में अगर आप एक स्मार्टफोन ले रहे हो अंडर 30,000 में, क्योंकि मोटोरोला एज 70 खुद अंडर 30,000 में इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 256GB के साथ आपको देखने को मिलता है, ऑफर्स वगैरह के साथ 28-29 का। तो इस वीडियो में पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर बताएंगे पानी के जैसे। तो ये वाली पिक्चर आपको पूरी देखनी है। तो देखो 30,000 के हिसाब से बॉक्स में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर बात करेंगे इसके सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट के बारे में, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका इन हैंड फील। देखो फोन को आप पकड़ोगे ना, बहुत ही लाइट फील होने वाला और बहुत ही पतला फोन है। और ये इतना पतला है ना कि आपके हाथ से काफी बार ये स्लिप भी हो जाएगा अगर आप विदाउट केस यूज करते हो। तब थोड़े से यहाँ पर जो है टूटने के चांसेस हो जाते हैं डिस्प्ले के, बाकी बैक में टूटने के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि वीगन लेदर आपको देखने को मिलता है और वीगन लेदर भी आपके पास टेक्सचर्ड वाला है। बट यस, इसकी स्लिमनेस के बारे में बात करें, इसे हमने एक पेंसिल के साथ भी कंपेयर करके देखा, उसमें भी पेंसिल ज्यादा मोटी लग रही। और फिर हमने एक छोटी बैटरी के साथ भी इसे कंपेयर करके देखा, वहां भी बैटरी ज्यादा ही बड़ा बैटरी लग रहा था। तो इस फोन को पकड़ने का ना फुल स्लिम वाला फील आने वाला है, साथ में प्रीमियम फील भी आता है क्योंकि इसके मेटेलिक फ्रेम आपको मिल जाता है जिसमें एंटीना लाइंस भी आपको देखने को मिलती है। साथ में एक एडिशनल बटन भी देखने को मिलता है, अलग पेंट किया हुआ है इसके ऊपर। ये बेसिकली एआई के लिए यूज होता है। इसमें आप सिंगल प्रेस एंड डबल टैप के प्रेसेस पे अलग अलग एक्शन सेट कर सकते हो और नो एक्शन भी रख सकते हो अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहो। बाकी फोन फुल वाटरप्रूफ भी है, साथ में मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। एंड 2 ही सिम इसमें आप लगा सकते हो, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा ऑफ कोर्स इतनी स्लिमनेस के साथ देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो टाइप सी वाला पोर्ट है उससे आप नॉर्मल स्पीड में फाइल ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि USB 2.2 है। बाकी एक और चीज है, फोन पतला है लेकिन छोटा नहीं है, तो ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से ही इसे यूज करना पड़ेगा। और कॉर्नर जो है इसके कर्वी हैं, तो आपका इन हैंड फील इस फोन के साथ ना सही हो जाएगा जब भी आप टाइप कर रहे हो या फोटोज क्लिक वगैरह कर रहे हो। इसके साथ हैप्टिक्स के साथ भी ना एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा क्योंकि फुल टक वाले हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं। एंड इसका इंप्लीमेंटेशन ग्रे एरिया में, यहाँ पर कहीं कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पहले बताता हूँ कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंटेशन है। जैसे ऐप ड्रॉर पे जाते हो तब हैप्टिक फील होता है, देन बैक जाते हो तब फील होता है, रिसेंट पैनल में भी आप जस्ट इसे व्यू कर रहे होते हो तब यहाँ पर फील होता है। बट कहाँ कहाँ पर और इंप्लीमेंट हो सकता है, जैसे ऐप ड्रॉर में ऊपर नीचे कर रहे हो वहां पर भी आ जाए, या टॉगल्स को हम इनेबल डिसेबल कर रहे हैं उसमें हो सकता है। देन वॉल्यूम कम ज्यादा करते टाइम, ब्राइटनेस कम ज्यादा करते टाइम, इन चीजों पे भी अगर ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे ना, क्योंकि अब जो है ना हैप्टिक्स का गेम भी मोटोरोला का सुधारना पड़ेगा बाकी UI के जैसे। तो होपफुली इस चीज पे ये लोग काम करेंगे। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट नीचे साइड है और ऑप्टिकल वाला है तो फास्टली सिक्योरली वर्क करता है। बट हाथ छोटे हैं तो कभी कभी संघर्ष का माहौल रहेगा। इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर सेट भी लाउड फील होते, सुनाते हैं हम आपको। तो साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा लाउड नहीं है एंड वो थोड़ा बेस जो रहता है ना वो थोड़ा मिसिंग आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। बट ओवरऑल सही साउंड क्वालिटी लगी मुझे कंटेंट देखने के हिसाब से। और मोटोरोला ने एक और चीज अच्छी करी है कि यहाँ पर आपको फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दे दी है जो अच्छे रेजोल्यूशन के साथ आती है। एंड यहाँ पर ये ना डिस्प्ले वाटर टच को भी सपोर्ट करती है, तो कभी कभार कुछ लिक्विड यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाएगा तो आराम से टच वर्क करेगा, वहां पर फुल स्मूथनेस मिलेगी आपको। बाकी यस, नेटफ्लिक्स में कोई भी HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, वाइड वन L1 मिल जाता है। एंड यूट्यूब में भी 4K HDR वीडियो यहाँ पर फ्लॉलेसली चलती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा, कलर्स वगैरह अच्छे निकल के आते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिल जाते हैं। ओवरऑल आपका कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस सही रहने वाला है क्योंकि बेजल्स भी आप देखो ना काफी मिनिमल आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं। बट यस, यहाँ पर इस डिस्प्ले में ना जो गोरिल्ला ग्लास 7i की डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलती है। स्टिल मैंने यहाँ पर जो है ना विदाउट एनी टेम्पर्ड ग्लासेस से यूज किया है, तो आप देख सकते हो अच्छे खासे यहाँ पर स्क्रैचेस लग चुके हैं। इसे पॉकेट में रखा होगा, मे बी चाबी वगैरह साथ ही स्क्रैच होके यहाँ पर आ जाते हैं, स्क्रैचेस लगते हैं। तो मेक श्योर करना अच्छा टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले के लिए इतना दिक्कत नहीं होती है मिलने के लिए। बाकी आउटडोर में भी जितना फोन को यूज किया ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इनफ ब्राइटनेस मिल जाती है इसमें कि इजीली विजिबल हो जाती है चीजें। साथ में यहाँ पर ना लो लाइट में कोई भी फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं है, तो अगर आप अंधेरे में कम ब्राइटनेस करके अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हो तो यहाँ पर आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। ये चीजें बहुत जरूरी होती है, मतलब फ्लिकरिंग ना होना डिस्प्ले का जरूरी हो। बाकी डिस्प्ले LTPS ही है एंड यहाँ पर 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ये भी काफी स्मूथ फील होता है एंड ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में सपोर्ट भी मिलता है। एंड एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी है जो मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिनारियो यहाँ पर आपके रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता रहेगा 30, 60, 90 और 120 हर्ट्ज के बीच में। एंड फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है क्योंकि सारी चीजें जो फ्यूचर में आपको लगेंगी वो आपको देखने को मिलती है। जस्ट IR ब्लास्टर नहीं है, NFC है, तो पेमेंट्स वगैरह आप इससे कर सकते हो। एंड यहाँ पर जितना हमने 5G को टेस्ट किया, स्पीड जो है सुपर से ऊपर आ रही थी, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। 5G प्लस एक चीज है कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा था, 4G प्लस भी कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट एक और चीज में टेस्ट करा था कि कॉल करते टाइम VoNR पे ही रहता है, VoLT पे नहीं आता है, जियो पे ये पर्टिकुलरली वर्क करता है। तो हाई क्वालिटी कॉलिंग जानू मानू सोना के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज उसकी आपको मिल जाएगी।
बाकी कॉलिंग के टाइम पे कोई इशू नहीं आया एंड हमने ना गेमिंग भी करी थी और 5G पे करी थी, तो हीटिंग होने के बाद यहाँ पर जो है 5G 4G पे नहीं आता, ये भी चीज हमने टेस्ट किया यहाँ पर। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, बट कॉल रिकॉर्डिंग जॉन मोनो सुना की चुपके से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा मैम मे आई रिकॉर्ड योर वीडियो, मतलब रिकॉर्ड योर ऑडियो। ऐसे स्कूल में कितने लोग परमिशन लेके जाते थे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के जमाने में पता नहीं कि होती है कि नहीं होती है चीजें, नोबडी नोस। अगर होती है तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी मोटोरोला का हेलो UI इसमें बेस्ड ऑन Android 16 आपको देखने को मिलता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच है, लेकिन कितना रेगुलर है ये लोग अपडेट के मामले, ये तो आपको पता ही है। थोड़ा यहाँ पर रेगुलरिटी पे भी इन लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स तो बड़े बड़े मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपडेट अगर टाइम फ्लो नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। एंड आप लोग का मोटोरोला के साथ किस चीज का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा खराब रहता है, अगर आप यूज कर रहे चुके हो मोटोरोला का फोन या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यस, एक चीज है कि आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई भी फालतू ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है। जो शुरू में एक फेसबुक ऐप था उसको आप जो है अनइंस्टॉल कर सकते हो, बाकी गूगल ऐप्स को भी आप जो यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा हमने जब फर्स्ट टाइम बूट किया था, आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ आपको स्पेस फ्री मिलेगा। बाकी ये एक चीज देख रहा था कि ऐप ड्रॉअर में जो है ना यहाँ पर गेम सजेशन आते हैं, न्यूज फीड भी आती है, तो इनको जो है डिसेबल करने का ऑप्शन सेटिंग में जाके आपको देखने को मिल जाएगा। सो इनको डिसेबल कर दोगे देन कोई इशू नहीं है। इसके बाद कुछ यहाँ पर जो है ना ऐप इसने इंस्टॉल करवाए थे जब आप सेटअप करते हो, तो ये 5-6 ऐप है, इनको अनइंस्टॉल आपको एक और बार करना पड़ेगा। पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाउनलोड क्यों करना है, क्यों हमारा डेटा वेस्ट करवा रहे हैं ये लोग, ये चीज भी थोड़ी सी टिक वाला ऑप्शन आना चाहिए था कि हमें नहीं चाहिए तो हम ना इंस्टॉल करवाएं। बाकी इसके अलावा लुक्स जो है बिल्कुल क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाले आपको देखने को मिलते हैं, बट लुक्स क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड, लेकिन फीचर फुल मिल जाते हैं आपको। जैसे ऐप लॉक मिलता है, यहाँ पर डुअल ऐप भी मिल जाता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर भी आ चुका है मोटोरोला के डिवाइस में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप वेरियस क्लॉक्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाकी मोटोरोला के जो है जेस्चर्स आपको मिलते हैं, जैसे चॉप चॉप किया यहाँ पर जो है फ्लैश लाइट जल जाता है, देन आपने 2 बार ऐसे किया आपका कैमरा खुल जाता है। कितने लोग इन चीजों को यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्मार्ट कनेक्ट भी मिलता है, जिसमें आप अपने PC लैपटॉप जो विंडोज वाले उनके साथ इस फोन को कनेक्ट करके प्रीमियम फीचर्स का मजा ले सकते हो। मोटोरोला सिक्योर फोल्डर भी मिल जाता है, फैमिली स्पेस मिलता है, थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है हार्डवेयर लेवल पे। ये बेसिकली आपके फोन को कोई मेलवेयर अटैक वगैरह इससे बचाती है, तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। बाकी रैम बूस्ट भी यहाँ पर आपको 16 GB तक देखने को मिल जाएगा। बस एक चीज की कमी है कि इनका खुद का एक गैलरी ऐप दे देते हैं, क्योंकि इतना तो मोटोरोला यूजर डिजर्व करते हैं। बाकी गूगल फोटोज देखने को मिलता है, लेकिन खुद का एक गैलरी ऐप रहता तो ज्यादा और हम चीजें उसमें एक्सप्लोर कर पाते। बाकी अगर AI के बारे में बात करें तो सर्कल टू सर्च मिलता है, जेमिनाई मिल जाता है, गूगल फोटोज के जो AI के फीचर्स है वो मिलते हैं। बाकी AI के फीचर की लिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी। ये सारे जो बेसिक मोटो के AI फीचर्स मिलते हैं वो आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस डिफाइन होता है कि एनिमेशन कितने स्मूथ देखने को मिलते हैं। देखो एनिमेशन तो सारे प्रॉपर मिलते हैं, ऐप ओपन के क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करते हो, विजेट को ओपन क्लोज करते हो, रिसेंट पैनल में प्रॉपर एनिमेशन, ऐप ड्रॉअर में आपको प्रॉपर मिलते हैं, कंट्रोल सेंटर में प्रॉपर मिलते हैं। बट मोटोरोला यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा के एनिमेशंस कैसे मिलते हैं, तो इस चीज को हम परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बताएंगे। बट ओवरऑल UI जो है ना स्टेबल है, ऐसा कोई मेजर बग हमने फेस नहीं किया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चिप जो है आपको ठीक मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का, रैम टाइप और स्टोरेज टाइप भी ठीक मिल जाती है। तो पहले तो आप ये बेंचमार्किंग स्कोर्स देख सकते हो, ऑल्दो स्कोर्स पे हमारा ज्यादा बिलीव नहीं रहता है, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए ये टेस्ट वगैरह भी हम कर लेते हैं। अगर हम अब बात करें प्रैक्टिकलिटी के लिए, देखो नॉर्मल एक यूजर है जो डे टू देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो एक नॉर्मल यूजर डे टू डे यूजेज में क्या करेगा, मल्टीटास्किंग कर लेगा, 4-5 ऐप खोल लेगा। तो चलो 4-5 नहीं, हमने 10 ऐप खोले और 10 के 10 ऐप खोलने के बीच में ना ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट ऐप बहुत तेज खुला हो, छठा ऐप थोड़ा स्लो हुआ है, 7वां 8वां ऐप भी उसी स्पीड के साथ खुला है। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग में कोई इशू नहीं आने वाला। और ऊपर से 10 के 10 ऐप को खोला था और 10 के 10 ऐप बैकग्राउंड में रहते हैं रैम में, तो मल्टीटास्किंग के लिए ये एक और फैक्टर होता है जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये चीजें भी यहाँ पर चेक हो जाती हैं। इसके अलावा शटर स्पीड हम टेस्ट कर रहे थे, तो शटर स्पीड बेस्ट बाकी ब्रांड्स के जैसे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जब हम एक फोटो क्लिक करते हैं उसके बाद आप फोटो को प्रीव्यू करोगे तो 3 सेकंड या 4 सेकंड ले लेता है ये फोटो को प्रोसेस होने में। तब तक आपको वो फोटो को प्रॉपर कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे या वो प्रॉपर डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इसके बाद हमने ऐप्स को बहुत जल्दी ओपन क्लोज करके भी देखा, क्योंकि इसमें पता चलता है ना कि कितना एनिमेशन पे काम किया गया, कितना UI पे काम किया गया। यूजुअली इतना तेजी से कोई करता नहीं है, लेकिन हम करते हैं ताकि यहाँ पर कुछ ग्लिच निकले या कुछ ऐसी चीजें दिखे तो हम आपको बताएं। बट ऐसा कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिला। अब एक चीज में दिक्कत देखने को आती है
मोटोरोला में, वो है इसका कैमरा ऐप। अब कैमरा ऐप को ओपन क्लोज कर रहे थे शुरू में, तो बेसिक यहाँ पर जो है चीजें आराम से हो जा रही थी, कोई भी लैग वगैरह एनिमेशन में देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद हमने बहुत सारी फोटोज खींची, उसके बाद मिनिमाइज कर रहे थे, देन यहाँ पर थोड़ा लैग आपको देखने को मिलेगा। अब ये नहीं बोलूंगा कि पहले जैसा ही लैग है, पहले से कम हुआ है, लेकिन और स्टिल ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है कैमरा ऐप, एंड ये चीज इन लोगों को फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पे ना अगर हम कैमरा सेंट्रिक फोन यूज कर रहे हैं तो हमेशा कैमरा यूज होगा ही, और कैमरा को यूज करते टाइम अगर हम मिनिमाइज करेंगे, इतना गंदा लैग मिलेगा या कॉल आ जाएगा, देन वो चीजें ना थोड़ी ज्यादा इफेक्ट करेंगी एक्सपीरियंस पे। और एक और चीज आप देखोगे कि कैमरा का लेंस जब स्विच करते हो, अल्ट्रा वाइड से मेन पे आते हो, मेन से 2x में जाते हो या फ्रंट पे आते हो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है लेंस स्विच होने में। सो होपफुली इन चीजों को फिक्स किया जाएगा। बाकी जो लोग पूछते हैं कि गेमिंग कैसी होगी, भाई साहब देखो, पहली चीज है ये कोई गेमिंग फोन नहीं है, और प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा गेमिंग सेंट्रिक वाला नहीं है, लेकिन स्टिल जो है ना, यहाँ पर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, जिसमें हमें 75 to 80 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी कॉल ऑफ ड्यूटी में। हमने कुछ मैचेस इसमें खेल के देखे। बाकी BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, एंड एवरेज हमें जो है ना 105 से 110 FPS के बीच में हमें देखने को मिली इसकी परफॉर्मेंस। जो मैं बोलूंगा BGMI की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। अगर आप BGMI के लिए पर्टिकुलरली फोन ले रहे हो, आपको अच्छे FPS यहाँ पर मिलेंगे। साथ में जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है। मैं खुद जायरोस्कोप प्लेयर हूँ, तो यहाँ पर अच्छा जायरोस्कोप का यहाँ पर प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप जेंशिन इम्पैक्ट जैसी हैवी गेम खेलते हो, देन यहाँ पर उसमें हाईएस्ट सेटिंग में आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन जस्ट शुरू के 2-3 मिनट मिलता है, उसके बाद ये 40 FPS to 45 FPS के बीच में आ जाता है। तो ओवरऑल एवरेज FPS आपको जेंशिन इम्पैक्ट में 40 to 45 FPS के बीच में देखने को मिलेंगे। क्योंकि गेम ही 30 GB की है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतने बड़े गेम को ये फिलहाल हैंडल नहीं कर सकता। तो आपकी कैजुअल टू मॉडरेट लेवल की गेमिंग हो जाएगी, बट BGMI में अच्छी खासी गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि बेटर FPS आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जाननी थी कि भाई साहब इतना पतला फोन है, तो यहाँ पर जो है हीटिंग के इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो उन चीजों के लिए मैंने जेंशिन इम्पैक्ट 1 घंटे तक खेला होगा। तो 1 घंटे के बाद जब मैं टेम्परेचर को चेक कर रहा था, तो यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही टेम्परेचर रहता है। जो मैं बोलूंगा इतने पतले फोन के लिए काफी अच्छे थर्मल्स हैं, क्योंकि जितना पतला फोन होगा उतना जो है ना हीट निकलने का कम जगह मिलेगी, बट यहाँ पर थर्मल्स आपको अच्छे मिलते हैं। और जितना पतला फोन होगा उतनी पतली बैटरी मिलेगी। तो 5000 mAh की जो बैटरी आती है, इसमें जो हमने यूज किया, 1 दिन हमारा फोन आराम से चल जाता है। आराम से भी नहीं बोलूंगा, लास्ट में हमें कहीं ना कहीं चार्ज करना पड़ रहा था फोन को डे खत्म होते होते। कभी थोड़ा हैवी चले जाओ तो थोड़ा जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इतना पकड़ के चलना है कि 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बैटरी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चल रही है। लेकिन अब दूसरी चीज ये आ जाती है, इतना स्लिम फोन भी आपको नहीं मिलेगा बड़ी बैटरी के साथ। तो ये दोनों फैक्टर्स में से एक चीज ही आपको पकड़नी पड़ेगी, या आपको स्लिम फोन लेना है या तो एक बड़ी बैटरी वाला फोन है। बाकी 5G में आइडल रेंज जस्ट 2 से 3% का हुआ मेरे एरिया में। ये एरिया टू एरिया वेरी भी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना 68 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 50 मिनट्स अप्रॉक्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। बट एक अच्छी चीज है, प्रीमियम फीचर आपको वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिलता है 15 वॉट का। बट मैं इसकी सेटिंग में देख रहा था, कोई भी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बैटरी का मैं क्या देगा ये भैया दूसरे को। लेकिन आप लोग दे सकते हो ऐसा अच्छा तगड़ा सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके। मेक श्योर करना चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बट अब जाता है मेन पॉइंट, इसका कैमरा कैसा है। देखो, सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फ्रंट में आपके पास यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट कैमरे से। फ्रंट में जो है ना आपको काफी नेचुरल साइड में फोटोज देखने को मिलती हैं, एंड यहाँ पर जो ना ज्यादा फोटोज अच्छी लगेंगी आपको जब ये आर्टिफिशियल लाइटिंग में हम फोटोज लेते हैं। बट जैसे ही आप नेचुरल लाइटिंग में जाते हो, थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ मिल जाता है, एंड स्ट्रगल ज्यादा और बढ़ जाता है जब आप अगेंस्ट द लाइट फोटोज लेते हो। आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरी बालकनी की फोटो है, इसने अलग ही व्हाइट कर दिया फेस को, या एज अच्छे से डिटेक्ट नहीं किया। देन ये हमने बाहर ली थी, यहाँ पर भी आप देखोगे कि थोड़ा लाइट फेस पे अच्छे से प्रॉपरली नहीं किया। सो इस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी इसके अलावा वाइड सेल्फीज आती हैं, तो नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में आप वाइड सेल्फीज ले सकते हो, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आएगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन अच्छे से कर लेता है, HDR भी बैलेंस हो जाता है नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। कहीं कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बाकी इसके अलावा ओवरऑल फोटोज में जो है ना डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है। अब अगर बात करें इसके बैक कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी टेलीफोटो सेंसर नहीं है, लेकिन जो है ना बैक से आप क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन वाली फोटोज ले सकते हो। फोटोज अच्छी लगती हैं आपको, सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटोज लगेंगी। अगेंस्ट द लाइट वाले सिनेरियो में थोड़ा यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी अलग अलग सिनेरियोज में हमने अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से फोटोज लिए, तो ये ऐसी कुछ फोटोज आपको इसके मेन सेंसर से देखने को मिल जाएंगी। बाकी मेन से आप 2x डिटेल जूम के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसमें डिटेलिंग ओके देखने को मिलेगी। बाकी मैक्सिमम जूम 20x तक हो जाता है एवरेज डिटेलिंग के साथ। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी आपके पास यहाँ पर 24, 35, 50 mm डिजिटली जूम के ऑप्शन है। तो यहाँ पर अलग अलग जूमिंग पे आपके अलग अलग पोर्ट्रेट्स आप ले सकते हो, बट डिटेलिंग जो है ना आपको ओके देखने को मिलेंगे। बट एक चीज है, एज डिटेक्शन प्रॉपर्ली हो जाता है, एंड HDR भी ये बैलेंस कर लेता है यहाँ पर सारे पोर्ट्रेट के जूम मोड में। बाकी अल्ट्रा वाइड में कहीं कहीं
पे लाइट ये बैलेंस अच्छे से नहीं कर पाता है, बट लेकिन ओवरऑल फोटोज जो अल्ट्रा वाइड वाली है ना, इनमें डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ सैंपल्स अल्ट्रा वाइड के अलग अलग सिनेरियोस के। एंड इसके बाद हमने नाइट मोड भी टेस्ट किया, तो यहाँ पर भी लाइट को ठीक ठाक ये कैप्चर कर लेता है। नाइट मोड में भी आपके पास अल्ट्रा वाइड और 1x वाला ऑप्शन है, जिसमें आपको कुछ इस टाइप की फोटोज मिल जाएंगी। ये ऑलमोस्ट डार्क सिनेरियोस की फोटो है, तो नाइट में भी ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। बट इस फोन में बेस्ट चीज है कि आप तीनों सेंसर से, अल्ट्रा वाइड से, मेन से और फ्रंट से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ये फ्रंट कैमरा की वीडियो है जो हमने 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड किया है, और ये जो साइड वाली है बैक के मेन सेंसर से लिया है। अब यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में भी हमारे पास 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों में ही स्टेबल वीडियो आती है, तो अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी, फुल व्लॉगिंग बाजी आप इससे कर सकते हो। एंड एक और चीज है, आप 4K 60 FPS पे अल्ट्रा वाइड से मेन पे स्विच हो सकते हो, लेकिन फ्रंट पे नहीं आ सकते। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करें तो डेफिनेटली बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन तो इसे नहीं बोलूंगा, लेकिन फोटोज इसकी ऐसी भी नहीं बहुत ज्यादा वर्स्ट आती है, बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक फोटोज यहाँ पर आपको निकाल के देगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तगड़े पोर्ट्रेट्स, तो Vivo T4 Pro को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसकी वीडियो आई बटन में देखने को मिल जाएगी। बट यस, इस फोन का आपको जो है ना वीडियो वाला डिपार्टमेंट तगड़ा देखने को मिलता है, जिसमें 4K की रिकॉर्डिंग तीनों सेंसर से मिल जाती है। सो ये थी सारी कहानी Motorola Edge 70 के बारे में। Motorola Edge 60 से तो डेफिनेटली बोलूंगा काफी अच्छे अपग्रेड हुए हैं इसमें, लेकिन बहुत सारी चीजों में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स साइड बाय साइड आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपके लिए जो चीजें ज्यादा मैटर करती है, उस हिसाब से आप इस फोन को लेना है कि नहीं लेना है, वो डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि सबका यूज करने का तरीका अलग है, उस हिसाब से हमें फोन लेना है। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो ऐसे पतले फोन जो है बिल्कुल फेंक के मारो सब्सक्राइब बटन पे। सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि कंजूसी उसमें नहीं चाहिए अपने को। एंड अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।